जय हिंद दोस्तों। केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे 8 सीपीसी में सरकार ने दिखाई बड़ी तेजी। 28-29 अप्रैल को मेमोरेंडम पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। इस पर बड़ी अपडेट है। इग्नू से 138 डिग्री पूर्व सैनिक के नाम 11 रिकॉर्ड, नेता और जजों को ओपीएस, सीएपीएफ और अग्निवीरों को एनपीएस। 20 साल की सर्विस में 8,000 पेंशन, बेसिक 44,000 पर। इस पर बड़ी अपडेट है। तो सबसे पहले 8 सीपीसी पर बड़ी खबर आई है। 28 और 29 अप्रैल को 8 सीपीसी मेमोरेंडम पर मोहर लगेगी। एक खबर आई है 8 सीपीसी 8 पे कमीशन सेट दिल्ली पुणे मीटिंग डेट्स, यानी कि दिल्ली और पुणे में मीटिंग के लिए जो स्टॉक होल्डर हैं उनके लिए एक मीटिंग आयोजित की जा रही है दिल्ली में और पुणे में। बता दें कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए कुछ पोस्टें और निकाली हैं और वो पोस्टें कौन कौन सी हैं उसको मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके पहले बता दूं कि 13 तारीख यानी कि जो आज मीटिंग है उस पर जो केंद्र सरकार के कर्मचारी संगठन हैं वो मीटिंग करने जा रहे हैं अपने मेमोरेंडम को फाइनल करने के लिए। दूसरी मीटिंग 24 तारीख को होगी, 24 अप्रैल को, जो 8 सीपीसी आयोग और उसके साथ में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ मीटिंग होगी। और इसके बाद फाइनल जो फैसला लगेगा 28-29 अप्रैल को फाइनल फैसला लग जाएगा, यानी फाइनल फैसला आ जाएगा कि ये जो मेमोरेंडम है वो फाइनल किया जाए कि नहीं किया जाए। 8 सीपीसी को लेकर एक मीटिंग जो आयोजित की जाएगी वो मीटिंग होगी 28 और 29 अप्रैल को। 1 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें कहा गया था अप्रैल 28, 29 और 30 को न्यू दिल्ली में मीटिंग शेड्यूल की गई है। इस पर पे कमीशन की तरफ से 8 सीपीसी पर जो सुझाव दिए गए हैं, साथ में 24 अप्रैल को जो मीटिंग होगी उसमें जो मेमोरेंडम दिया जाएगा उस पर फाइनल मोहर लगेगी। इसको लेकर देहरादून में जो 24 अप्रैल को मीटिंग हो रही है उसमें ये सारी जानकारी सामने आएगी कि मीटिंग में क्या सौंपा गया है, मेमोरेंडम क्या दिया गया है और 28-29 अप्रैल को इस पर फाइनल फैसला लगाया जाएगा। 8 पे कमीशन के गठन को लेकर 20 कंसल्टेंट की नियुक्ति की जा रही है और ये 20 कंसल्टेंट जो होंगे वो 10 अप्रैल से पहले नियुक्त कर दिए गए हैं। इसमें जो कंसल्टेंट होंगे 10 कंसल्टेंट 45 साल की एज वाले होंगे, जिनकी क्वालिफिकेशन इसमें दी हुई है कि क्या क्या उनमें होना चाहिए और ये फाइनल मोहर लगाएंगे 8वें वेतन आयोग में। इनकी फुल टाइम जो सैलरी रहेगी वो 1,80,000 के आसपास रहेगी। पार्ट टाइम जो काम करेंगे वो 90,000 सैलरी पर काम करेंगे। 20 कंसल्टेंट का काम रहेगा रोल ऑफ कंसल्टेंट। सेलेक्ट कंसल्टेंट विल एनालाइज सैलरी, अलाउंस, पेंशन। सैलरी और अलाउंस पेंशन को एनालाइज करेंगे और इसमें रिव्यू करेंगे कि इसमें क्या चेंजमेंट होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए, कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए। इनको ये काम दिया जाएगा। आयोग की मदद करेंगे ये लोग और ये जो 20 कंसल्टेंट होंगे ये 8 पे कमीशन में अपने जो फाइनल रिपोर्ट है सरकार को सौंपेंगे। इनको जिम्मेदारी दी गई है और ये मीटिंग जो 28-29 अप्रैल को होगी उसमें ये फाइनल फैसला लगाएंगे। सरकार ने मीटिंगों का दौर शुरू कर दिया है और बहुत ही जल्द ये सारी मीटिंग हो जाएंगी। दूसरी बड़ी खबर है तेलंगाना हाई कोर्ट ने ओल्ड पेंशन स्कीम बेनिफिट देने के लिए जो रिटायर्ड जज हैं उनको देने के लिए आदेश दिया है। बता दें कि सीएपीएफ जवानों को ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं, अग्निवीरों को पेंशन की कोई भी स्कीम का बेनिफिट नहीं, लेकिन नेता और जज को ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाएगी। ये हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है और कहा है कि जो रिटायर्ड जज हैं उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा दिया जाए, पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए, एनपीएस के तहत उनको न डाला जाए। और ये जो फैसला आया है, अभी लेटेस्ट फैसला आया है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है। इसमें जो आंध्र प्रदेश के ही नहीं बाकी रिटायर्ड जो जज हैं उनके लिए फैसला सुनाया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों में अगर देखा जाए कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं है जिसे ओल्ड पेंशन स्कीम का बेनिफिट दिया जाए। खासकर
सीएपीएफ जवानों को और अग्निवीरों को तो इसका कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। एक 20 साल सर्विस करने वाला बीएसएफ जवान जिसकी बेसिक सर्विस के दौरान 44,000 रुपये थी, लेकिन उसे जो पेंशन रिटायरमेंट के टाइम मिली वो 8,381 रुपये। ये पेंशन है, इसमें डीए भी नहीं मिलेगा और यही पेंशन लगातार मिलती जाएगी। अगर 10 साल भी उसने पेंशन ली तो ये 10 साल बाद ये पेंशन की वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी। अभी भी जो 44,000 बेसिक मिल रही थी उनको, रिटायरमेंट के टाइम पर 8,000 जो पेंशन मिली है, ये भी अभी भी ना के बराबर है। 20 साल उन्होंने बीएसएफ में नौकरी की, एनपीएस के तहत उन्होंने रिटायरमेंट लिया और एनपीएस के तहत रिटायरमेंट हुए। जो पेंशन बनी वो 8,381 बनने पर देश सेवा का जो ये सैलरी दी जा रही है, इस पर बवाल मच गया है। बता दें, केंद्र सरकार की फजीयत हो रही है और कहा जा रहा है कि 20 साल सर्विस करने के बाद 8,381 रुपये पेंशन मिलेगी उसको, तो वो क्या करेगा, कैसे घर चलाएगा। सीएपीएफ में पेंशन ओपीएस के तहत नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से कई लोग विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसा ही अब मामला सामने आया है अग्निवीरों को लेकर। बीएसएफ को तो पेंशन भी 8,381 मिल रही है, लेकिन अग्निवीर रिटायर होंगे, उन्हें इसका भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सरकार में नेता और जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज हैं, उन्हें तो पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत चाहिए, लेकिन देश की सेवा करने वालों को एनपीएस के तहत पेंशन दी जा रही है और वो ना के बराबर। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।